आज का टॉपिक है हमारा एथिक्स के अंदर हम देखने वाले कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, राइट। कि गवर्नेंस तो होती है लेकिन कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को एथिकल कैसे बना सकती है। गॉट इट। तो इसको समझने के लिए बड़े ही दो सिंपल वर्ड्स में सबसे पहले समझते हैं कि आखिर कॉर्पोरेट किसे कहते हैं। व्हाट इज कॉर्पोरेट, प्रियंका? प्रियंका Something से official, कॉर्पोरेट something office, when it concerns something official. समथिंग ऑफिशियल, वो कॉर्पोरेट हो गया। समथिंग ऑफिशियल तो कुछ भी हो सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में भी ऑफिशियल होता है कुछ ना कुछ, तो वो क्या कॉर्पोरेट हो गया। स्कूल में भी कुछ ना कुछ ऑफिशियल होता है, तो वो क्या कॉर्पोरेट हो गया। No, sir. वही क्लैरिटी तो चाहिए ना। भाई आपने काम किया है विप्रो में, इंफोसिस में, अमेजोन को आपने यूज किया है, एप्पल को आपने यूज किया है, राइट। Xiaomi का फोन लिया है आपने, तो ये सारी चीजें क्या है, ऑल दीज आर कॉर्पोरेट कंपनीज ओनली ना। बट यू आर नॉट एबल टू डिफाइन कॉर्पोरेट। व्हाट इज कॉर्पोरेट, हु कैन टेल मी? Sir, यस। corporate means it is completely in the hands of the private people, sir. ऐसा जरूरी नहीं है, पब्लिक गवर्नमेंट के भी कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, गवर्नमेंट के भी कंपनीज होते हैं जिनको हम पीएसयूज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे कोल, जैसे ऑयल, राइट। कम ऑन एनीवन एल्स, आयुषी, गिव इट अ ट्राई। देखो पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, जो कॉर्पोरेट कभी भी क्वालिफाई करना है थोड़ा आपको। प्राइवेट कंपनी से रिलेटेड होता है। कंपनी से रिलेटेड तो होता है, लेकिन होता क्या है, छोटी कंपनी होती है उसको कॉर्पोरेट बोलेंगे, तो नई नई Hello? कंपनी बनी है अभी 1 महीना 10 दिन हुआ, उसको कॉर्पोरेट बोलेंगे। नहीं, अच्छा क्यों नहीं, अगर वो बड़ी कंपनी है, बड़ी कंपनी एक बार में लॉन्च कर देगी तो उसे नया नहीं बोलेंगे, उसे कॉर्पोरेट नहीं बोलेंगे। यही सारी क्लैरिटी तो हमें लेके आना है। देखो सिंपली कॉर्पोरेट का मतलब होता है बिग कंपनीज, राइट। बिग कंपनीज दो तरीके से बोलेंगे, एक तो रेवेन्यू इन कंपनीज के बहुत बड़ी है, गॉट इट, रेवेन्यू, प्रॉफिट, मुनाफा। और तीसरा एम्प्लॉय इसमें बहुत सारे हैं, ये कंपनियां बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रही है, बिग कॉर्पोरेट हाउसेस बोलते हैं इनको, गॉट इट। ये कॉर्पोरेट हो गया। तो बेसिकली अभी तक हमने देखा है गवर्नमेंट के अंदर सरकारी जो एजेंसियां है, डीएम ऑफिस हो गया, कलेक्टर ऑफिस हो गया, कोई मिनिस्ट्री हो गया, मंत्रालय हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, वहां पे एथिक्स को कैसे फॉलो किया जाए। अब सवाल यह है कि कॉर्पोरेट के अंदर जो प्राइवेट कंपनियां हैं, गवर्नमेंट कंपनियां हैं, वहां पे भी कुछ ना कुछ तो एथिकल वैल्यूज होना चाहिए ना। तो इसके ऊपर ये सारे चैप्टर है, समझ गए, ठीक है। दूसरा मीनिंग यहाँ पे अपने को समझना है गवर्नेंस का, जिसे हिंदी में अभिशासन बोलते हैं, अभिशासन, गवर्नेंस। तो यहाँ पे गवर्नेंस का मतलब बिल्कुल सही बताया अभी आलेख्या ने। गवर्नेंस यहाँ पे नाम से देखो आप, किसी को गवर्न किया जा रहा है। गवर्नमेंट इसी से बनती है, जैसे भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट कौन है, जो गवर्न करती है, जो शासन करती है, राइट। और गवर्नेंस क्या होता है, वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू शासन किया जाता है। जैसे आपने तो इस बार मोदी जी को बैठा दिया पीएम के तौर पर, लेकिन प्रधानमंत्री देश को चलाएंगे कैसे, ये पूरा शासन, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन चलेगा कैसे। तो इसके लिए एक सिस्टम बनाया जाता है, जैसे कि पार्लियामेंट का सिस्टम है, वो विधायिका का पार्ट है, लेजिस्लेचर कानून बनाएगा, वो कानून के इंप्लीमेंट कौन करेगा, कार्यपालिका करेगी, गॉट इट, ब्यूरोक्रेसी जिसे बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव जिसे बोलते हैं। और फिर अगर कोई प्रॉब्लम आती है, न्याय, जस्टिस को बनाना हो, तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय है। तो ये सिस्टम हो गया। अब इस सिस्टम का अल्टीमेट पर्पज क्या है, हमारे नागरिकों को, हमारे सिटीजन्स को सर्विस प्रोवाइड करना। सर्विस, सर्विस क्या है, जैसे गरीबी को खत्म करना, जरूरत के सामान को उनको देना, राइट, उनको रोड सड़कें बनवा के देना, उनको एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट बनवा के देना, पर्यावरण को सेफ रखना, सुरक्षा रखना, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को मैनेज करना। तो सारी चीजें इसके अंदर आ गई। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द सिटीजन बाय द गवर्नमेंट, गॉट इट। ये हो गया गवर्नेंस। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मतलब क्या हुआ, कॉर्पोरेट को, कंपनियों को चलाने के लिए जो शासन व्यवस्था है, जो अरेंजमेंट है, जो सिस्टम है, उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गॉट इट। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर एथिक्स को अपने को अप्लाई करना है, कि वहां पे कुछ गलत चीजें ना चले, मैल प्रैक्टिसेस ना चले, करप्शन ना चले,
तो इसके लिए वहां पे एथिक्स, नैतिक विचारधाराओं को डालना होगा, एथिकल ट्रेनिंग देनी होगी। इसे बोलते हैं एथिकल कॉर्पोरेट गवर्नेंस। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा, किसी का डाउट है तो पूछ सकता है। अब आप में से ये पूछेंगे सर प्राइवेट सेक्टर का क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि देखो केवल प्राइवेट सेक्टर नहीं होता है कॉर्पोरेट, पब्लिक सेक्टर भी होता है। कल आईएएस आईपीएस केवल डीएम नहीं बनते हैं, बाद में जब आप सीनियर ऑफिसर बनोगे तब आप बहुत सारी गवर्नमेंट कंपनियों के, पीएसयूज के, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, तो इन सब को क्या बनोगे आप? इन सब के आप एमडी बनते हो, मैनेजिंग डायरेक्टर बनते हो, सीईओ बनते हो आप। तो आप बड़ी बड़ी कंपनियों को चलाओगे कैसे? तो वो आपके सर्विस का पार्ट है, इसलिए थोड़ा सा पार्ट आपके सिलेबस में दिया गया है, राइट। अब देखो आ जाओ यहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस में होता क्या है, कंपनी को चलाने के लिए क्या क्या चीजें होती है? ध्यान दो, यहाँ पे आप वो काम सीख रहे हो जो एक सीईओ या एमडी एमबीए में सीखता है। IIM अहमदाबाद जैसे इंस्टीट्यूट में जाता है, 25 लाख रुपए देता है, तब एमबीए का कोर्स करता है, तब जाकर के सीखता है। लेकिन यूपीएससी के सिलेबस ने आपको बहुत आसानी से यहीं पर समझा दिया। तो देखो सबसे पहले गवर्नेंस यानी कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो होता है, कंपनी को चलाने का जो तरीका होता है, उसके लिए कुछ चीजें चाहिए हमें। एक होता है कंपनी का विजन, कि कंपनी अगले 50 सालों में, 100 सालों में क्या करने वाली है। एक विजन के साथ आता है। कंपनी का विजन 1 दिन का 2 दिन का नहीं होता है, एक विजन होता है, लॉन्ग टर्म विजन होता है। जैसे आपका अभी का गोल हो सकता है आईएएस आईपीएस बनना, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं आपका विजन क्या है, तब आप आईएएस आईपीएस बताते हो तो वो गलत होगा। क्योंकि विजन मतलब होता है लॉन्ग टर्म में, 25 से 50 साल में आप क्या बदलाव लेकर के आना चाहते हो। आप में से कोई ऐसा है जिसका विजन क्लियर है? जैसे मैं अपना विजन बताऊं, मेरा विजन क्या है इंडिया के यूथ के लिए, क्योंकि इंडिया के पास अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, युवाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। तो इनको प्रॉपर एजुकेशन देना, स्किल्स और ट्रेनिंग देना, सो दैट वो इंडिया को टॉप 3 इकोनॉमी के अंदर लेके आ सके, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के अंदर लेके आ सके। और साल 2044 के अंदर भारत बूढ़ा होने वाला है। जैसा अभी यंग है, वैसे 2044 में इंडिया की डेमोग्राफिक डिविडेंड खत्म होगी और ओल्ड पॉपुलेशन हाईएस्ट होगी। मतलब बूढ़ों की संख्या ज्यादा होगी, जवानों की कम होगी, जो आज चाइना की है, जो आज इटली की है, जो आज पोर्चुगल की है। और यही सवाल यूपीएससी ने इस बार 2024 में पूछा था प्रीलिम्स के अंदर, कंट्रीज के नाम पूछ दिए सीधे। तो ओल्ड होने वाला है, तो इंडिया ओल्ड हो जाएगा 2044 में। हमारे पास केवल 20 साल है, तो 20 साल में युवाओं को इस लेवल की स्किल की ट्रेनिंग दे देनी है, चाहे वो समाज सेवा के तरीके से हो, अच्छे ऑफिसर बना करके हो, राइट, या एनजीओ के माध्यम से हो, या सिविल सर्वेंट बन के हो, कि वो आने वाले भारत के कार्यभार को संभाल सके, राइट। सो ये मेरा विजन है, मैं उस लेवल पे कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ। इसका माध्यम हजार हो सकते। सिमिलरली आपने तो कहा है जिसका विजन है, जिसका विजन क्लियर है अभी से, कि लाइफ में अल्टीमेटली 25 साल बाद, 30 साल बाद, ओके, व्हेन यू आर गोइंग टू डाई, जब आप मरोगे तो उस टाइम पे आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट, मतलब एक चीज याद करो कि मुझे इसके लिए काम करना था और मैंने कर लिया, तो वो क्या होगा। देखो जरूरी नहीं कि आपका विजन इतना बड़ा हो, विजन किसी का अपने अपने लेवल का हो सकता है, सही है गलत कुछ नहीं है। गॉट इट? ओके साहिल, यू आर हियर। साहिल, व्हाट इज योर विजन? मेरा विजन ये है कि हाउ कैन आई मिटिगेट ऑल दीज वेक्सेशियस प्रैक्टिसेस विद इन सोसाइटी। एंड बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस हैं, खास करके जो हमारा स्ट्रक्चर है, जिस माहौल में हम रहते हैं, उस माहौल को कैसे रिवैम्प किया जाए, कैसे हम ह्यूमंस को सस्टेनेबल बना दें, एंड हम अपनी इकोलॉजी के लिए कैसे वर्क करते हैं, क्लाइमेट चेंज के ऊपर कैसे कंट्रोल करते हैं, हम अपने तरफ से हम कौन से एफर्ट्स ऐसे अप्लाई कर सकते हैं जो कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जिसके लिए हमें थैंक यू बोले। एंड आई मैं बिलीव पूछ रहा हूँ वो क्या है, ये तो काफी थ्योरेटिकल आंसर दे रहे हैं आप। एग्जैक्टली क्या करोगे? जैसे आपने मुझे एक बार बताया था कि पंजाब और हरियाणा में, क्योंकि वहां पे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया था तो बहुत सारे केमिकल्स यूज किया गया था, तो इसकी वजह से पंजाब में बहुत ज्यादा कैंसर के केसेस देखने को मिल रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि पंजाब में सबसे प्लेडेबल चीज है, अगर मुझे पंजाब का आर्डर कॉन्फर हुआ अगर आईएएस बनता हूँ तो जो साउथ वेस्टर्न पंजाब है, जो साउथ पंजाब है, जो हरियाणा के साथ पंजाब लगता है, वहां पे सॉइल कॉम्पोजिशन में बहुत ज्यादा केडियम एंड यूरेनियम आता है। तो वहां पे फर्स्ट ऑफ ऑल कि वहां पे जो भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है उनको रिवैम्प करने की जरूरत है। एंड सेकंड ऑफ ऑल, जो भी इंडेंजर्ड स्पीशीज है, ये काम मैं सबसे बड़ा करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ पे कश्मीरी स्टैग डियर है,
अगर आप ऊपर जाएंगे पत्नी टॉप के पास, रामबन के पास, तो कश्मीरी स्टैग डियर है, तो जितने जैसे स्नो लेपर्ड्स की राइट नाउ जो पेट्रोल टेरिटरी है, जितने भी इंडिजिनस स्पीशीज है, इनको इनके लिए काम करना है, डिफोरेस्टेशन को राइट मिटिगेट करना है। साहिल, दिस इज अ ग्रुप एंड क्लास, सो आई ऑल्सो वांट यू टू काइंडली बी टू द पॉइंट ओनली। लाइक कि कैंसर के लिए आप क्या करोगे, आपका विजन क्या है कि पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में एटलीस्ट वन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाओगे, राइट? जी सर, जी वो तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहली चीज है कि पंजाब में दो चीजों के ऊपर काम करना बहुत जरूरी है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ऊपर एंड एक कैंसर के ऊपर, बिकॉज कैंसर इज ऑल्सो स्लो किलर एंड न्यूरोलॉजिकल। अगर आपको पार्किंसन, डिस्टोनिया, जो कोई भी ऐसी वेक्सेशियस डिजीज आपको हो जाती है तो स्लो किलर, तो इसके ऊपर रिसर्च के ऊपर काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की मैंडेटरी जरूरत है। एंड एज वेल एज स्टेट को अब अपनी वेलफेयर स्कीम के अंदर इसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि ये प्रॉब्लम्स को सबसे ज्यादा एड्रेस करना चाहिए, कोई सबसे ज्यादा बिल्कुल। लोग इन्हीं चीजों से मर रहे हैं। एंड हर और एक क्या? स्टेट में एक्सेसिबिलिटी इंक्रीज करनी चाहिए, एंड कैंसर के ऊपर नॉट ओनली हम पेशेंट्स को ट्रीटमेंट करें, बट एट द सेम टाइम हम रिसर्च करें ताकि हम कैंसर जैसी बीमारी का भी इलाज ढूंढ पाए एज सुन एज बहुत पॉसिबल, बढ़िया, ताकि बहुत लाखों बढ़िया घर चलो, बच पाए। ठीक है। आप में से कई लोगों को लगता होगा क्या डिस्कशन चल रहा है। देखो ये क्या डिस्कशन है, यूपीएससी पूछती है ये सवाल, व्हाट इज योर विजन, ओके, हाउ डू यू मैनेज, व्हाट इज योर मिशन, राइट, व्हाट आर सम ऑफ द स्ट्रैटेजी दैट यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट जस्ट आफ्टर बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर, व्हाट आर स्मार्ट गोल्स। तो ये इसके ऊपर सवाल आते हैं, क्लैरिटी चाहिए आपको। इंटरव्यू में यही सब पूछा जाता है। इंटरव्यू में कोई आपसे जाकर पूछेंगे नहीं कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ विजयनगर एम्पायर, गॉट इट, ये नहीं पूछते वहां पे यही पूछेंगे जिसमें आपका दिमाग का पता लगे, आपकी सोच का पता लगे। समझ पा रहे हैं? मैं आपको आईएएस बनाना चाहता हूँ, आईपीएस बनाना चाहता हूँ, तो आपको उस लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी। अगर अभी उस लेवल पर नहीं सोच पा रहे हो तो धीरे धीरे सोचोगे, क्योंकि ट्रेनिंग उस बात की मिल रही है, डिस्कशन इस बात की चल रही है। चलो, कोई और है जो अपना विजन शेयर करना चाहेगा वॉलंटियरली? ठीक है, दीप शिखा, आप यहाँ पे हो, आपने बताया था आपका आईपीएस ऑफिसर बनना है, तो आप मुझे बताइए आईपीएस ऑफिसर बनने के बाद आपका विजन क्या है? जब आप आईपीएस के पोस्ट से 60 की एज में रिटायरमेंट लोगे तो क्या अचीव करके आप रिटायरमेंट लेना चाहते हो? बेसिकली सर मैं अपने सिस्टम से करप्शन को हटाना चाहती हूँ सर। एक्चुअली मैं डीएलएस से बिलोंग करती हूँ, तो वहाँ की चीज तो करप्शन के लिए आईएएस इज बेस्ट सर्विस, वाई आईपीएस? आईपीएस में तो मतलब करप्शन के लिए बहुत कम करने को मिलेगा, क्योंकि एक ही डिपार्टमेंट है। आईएएस बनेगा तो 45 डिपार्टमेंट एक साथ मैनेज करोगे। एक्चुअली सर उस डिपार्टमेंट में भी जो आईपीएस के सर पुलिस ऑफिसर्स होते हैं उनमें भी करप्शन होता है, कहीं ना कहीं वो लोग भी करप्टेड होते हैं, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं चीजों को हैंडल। राइट, तो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली आप करप्शन को एलिवेट करना चाहते हो, राइट? यस, वी हैव अनदर आईपीएस ऑफिसर, फ्यूचर आईपीएस आयुष चौधरी। यस, यस, व्हाट्स योर विजन? मेरा विजन ये है कि एज अ आईपीएस ऑफिसर मेरा ये रहेगा कि अगर मुझे मतलब छत्तीसगढ़ काडर मिल जाए या जम्मू कश्मीर काडर मिल जाए, तो मेरा ये रहेगा कि नक्सलिज्म को कैसे कम किया जाए, वहाँ से ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को कैसे बढ़ावा दिया जाए, वहाँ से जो मतलब लोगों की जो मेंटेलिटी है उसे थोड़ा चेंज कैसे किया जाए ताकि वहाँ पे ज्यादा नक्सलिज्म ना बढ़ सके, उसे कंट्रोल कैसे किया जाए। बहुत ही बढ़िया, क्या और बात है। उसके लिए मतलब लोगों को जागरूक करना चाहिए कि हाँ भाई ये चीज गलत है। मतलब है तो अपने ही देश के लोग ना, अलग थोड़ा ही हैं। आप हमारी मतलब जो फोर्सेस है उन्हीं को ही तो मार रहे हो। Excellent, excellent. May you achieve your dream and fight with the menace like Naxalism and get Yes. our people back to the mainstream community. तो थोड़ा सा ना, बस थोड़ा सा 2-3 पार्ट समझ लेते हैं, सो दैट अगली क्लास में जब हम इसकी एप्लीकेशन को समझे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस को, तो थोड़ा सा इसके बारे में और पढ़ेंगे, राइट? और जिन लोगों का विजन अभी क्लियर नहीं है, ये आपका होमवर्क है। कल की क्लास में आते ही मैं ये सवाल दोबारा पूछूंगा और आप एक मुझे स्टैंडर्ड, एक बेटर आंसर दोगे। गॉट इट? मैं बात कर रहा था कि कंपनी जो होती है ना, सिर्फ कंपनी नहीं होती, उसका एक विजन होता है, उसका एक पर्पज होता है, उसका एक मिशन होता है। ओके, सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पे कर रहे हैं, राइट? सो विजन और मिशन में क्या डिफरेंस है? विजन होता है लॉन्ग टर्म के लिए, मिशन होता है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। मतलब विजन के अंदर भी मिशन एक सिंगल फैक्टर होता है, एक सिंगल पॉइंट होता है जिसके लिए आप रात दिन काम करना चाहोगे। विजन तो जैसे हो गया, चलो गरीबी खत्म करना है, करप्शन खत्म करना है, लेकिन मिशन क्या है? मिशन ये है कि पुलिस डिपार्टमेंट का करप्शन फ्री कर देना है। अगर मैं यूपी कैडर में जाता हूं तो यूपी कैडर को करप्शन फ्री कर दूंगा पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर आके। ये है मेरा मिशन, समझ गए? ठीक है, स्ट्रैटेजी उसके लिए क्या तरीके अपनाओगे, क्या रणनीति है आपके पास? ओके, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि
ऑब्जेक्टिव्स आ गए, इसमें बहुत सारे गोल्स आ गए आपके, राइट, बहुत सारे उद्देश्य आ गए। गरीबी भी खत्म करना है, महिलाओं को भी पावर करना है, राइट, जो नए बच्चे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कुछ सोचना है, स्किल डेवलपमेंट एंड ऑल, राइट। जो अभी बुजुर्गों का पॉपुलेशन, सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन बढ़ने वाली है 2044 के बाद, उसके लिए मुझे पहले से भारत को तैयार करना है। स्मार्ट गोल्स क्या होते हैं? एक होता है गोल, जैसे आपका गोल है आईएएस ऑफिसर, लेकिन स्मार्ट गोल नहीं है आईएएस ऑफिसर। अगर स्मार्ट गोल होता तो आप प्रीलिम्स में फेल नहीं होते इस बार। अगर आपका स्मार्ट गोल होता तो आपको कंफ्यूजन होता ही नहीं कि सर दूं कि या ना दूं। अगर स्मार्ट गोल होगा तो आपको पता ही नहीं है कि मुझे ऑप्शनल के लिए कोचिंग लेना है कि नहीं लेना है, गाइडेंस लेना है कि नहीं लेना है, क्योंकि ऑप्शनल में एक बार गलत हुए तो अगले 4 साल 5 साल आपका वेस्ट होने वाला है, पता आपको। अगर नंबर आएंगे नहीं, ऑप्शनल में नंबर नहीं आया तो सिलेक्शन होगा नहीं, राइट। तो इससे बढ़िया एक बार में आप मेंटोरशिप सेशन वगैरह, या फिर अगर क्लास चाहिए तो क्लास लेकर के, या गाइडेंस चाहिए तो गाइडेंस लेकर के आप काम खत्म करो, एक ही बार में काम खत्म करो। गॉट इट। आजकल आपको मेंटोरशिप सेशन हर तरह के कोर्स अवेलेबल है, लेकिन आपको करना क्या है कि अपने आप को कमरे में बंद कर लेना है। और जो 1990 के दशक में तैयारी होती थी, राइट, कि अंधेरे में तीर चलाना है, भाई अर्जुन को भी श्री कृष्ण की जरूरत थी ना, चंद्रगुप्त मौर्य को भी चाणक्य की जरूरत थी ना। मेंटर आपके काम को आसान करेंगे। आज बिल गेट्स है, इलोन मस्क है, नरेंद्र मोदी है, इन सबके मेंटोर होते हैं, राइट। लेकिन हमारा दिमाग ऐसे नहीं सोचता है, हमारा दिमाग सोचता है पुअर मिडिल क्लास वाली सोच वाली, राइट, कि नो नो आई कैन सेव 10,000 रुपीज, मैं 10,000 रुपये बचा लूंगा, राइट। अच्छी बात है, बचा लूं, लेकिन क्या आप अपना साल बचा पाओगे? क्या आप अपना 4 साल 5 साल अटेम्प्ट बचा पाओगे? गॉट इट। इसके बारे में थोड़ा सोचो, एक प्रैक्टिकल डिसीजन लो, राइट। चलो, नेक्स्ट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, मैं बात कर रहा था स्मार्ट गोल्स की। तो स्मार्ट गोल्स क्या होता है? स्मार्ट गोल्स का मतलब है कि सोच समझ के बनाया हुआ गोल। उस गोल को पूरा करने के लिए आपके पास लक्ष्य है, आपके पास कारण है, आपके पास वो रिसोर्सेस है, वो संसाधन है जिसके माध्यम से आप उस लक्ष्य को प्राप्त करोगे। आपके पास एक गुरु है, आप एक मेंटोर है आपके पास, राइट, जो आपको टारगेटेड वे में तैयारी करवा करके आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। ये मैं आईएएस के कॉन्टेक्ट में बात कर रहा हूँ, आप ये लाइफ के किसी भी कॉन्टेक्ट में स्मार्ट गोल्स की बात कर सकते हो। गॉट इट। चलो, आईएएस की तैयारी छोड़ दो, मैं दूसरी चीज का एग्जांपल ले लेता हूँ। सपोज कि मेरा टारगेट है कि अगले 2 सालों के अंदर मैं अपने पेरेंट्स के लिए एक शानदार घर बनाऊं, एक मैं उनको है ना होम गिफ्ट करूं, राइट। तो ये तो सभी का सपना है भाई, हर आदमी यही सोचता है, लेकिन कितने लोग पूरा कर पाएंगे? वही पूरा कर पाएगा जिसका गोल स्मार्ट होगा। गोल स्मार्ट क्या होगा कि 2 साल के अंदर पूरा करने के लिए मेरे पास 24 महीने हैं, राइट, 24 मंथ है। 24 मंथ के हिसाब से आज के टाइम पे मेरे पास कितने रुपए होने चाहिए? ठीक ठाक अगर घर बनाना हो तो एटलीस्ट मेरे को 50 लाख रुपए चाहिए हो, राइट। तो इस हिसाब से लगभग मुझे महीने का 2 लाख रुपए अर्न करने होंगे, सेव करने होंगे, बचाने होंगे डेडिकेटली घर के लिए। अब महीने का 2 लाख रुपए मुझे बचाने हैं घर के लिए, तो बाकी खर्चे कैसे चलाऊंगा? राइट, अभी फैमिली चलाना है, इंस्टीट्यूट को चलाना है, बच्चों को देखना है, राइट। बाकी खर्चे अपने आज के टाइम पे किराया देना है, रेंट देना है, राइट, स्कूलिंग है बच्चों की, फैमिली के अपने खर्चे हैं। तो वो समझो कि 1 लाख मुझे चाहिए होगा महीने का इसके लिए, राइट। तो 1 लाख मेरे खर्चे में जाएगा और 2 लाख रुपए मैं घर बनाने के लिए सेव करूंगी। तो एटलीस्ट मुझे मिनिमम 3 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट होगी महीने की। अब 3 लाख रुपए महीने के कमाने के लिए मेरा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? मैं कमाऊंगा कैसे 3 लाख रुपए महीने की पर मंथ? कैसे? व्हाट इज प्लान ऑफ एक्शन? चलो, इसके लिए मैं क्या करूंगा कि चलो मैं गवर्नमेंट जॉब ले लेता हूँ, आईएएस आईपीएस बन जाऊंगा, ठीक है, अच्छी बात है, वहां से मेरे को 1 लाख रुपए की सैलरी मिलेगी। बाकी के 2 लाख कहाँ से आएंगे? उसके लिए मैं साइड में कोई बिजनेस कर सकता हूँ, या अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकता हूँ, गॉट इट। या कोई कंपनी शुरू करके किसी और को दे सकता हूँ कि वो चलाएगा, कंपनी मालिक मैं रहूंगी, गॉट इट। आई विल बी द ओनर। ये एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ। तो इस लेवल की प्लानिंग तो कोई करता है नहीं, और अगर किसी ने प्लानिंग कर ली तो इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं आप, राइट। कि नहीं नहीं चलो छोड़ो यार, कौन करता, 2 साल में घर कौन बनाएगा, किसी के बस की बात नहीं है, मुझसे भी नहीं होगा, तो आप भाग जाओगे वहां से, ठीक है, राइट। ऐसा आईएएस में भी होता है, पहले अटेम्प्ट में आईएएस बनेंगे, ऑल इंडिया रैंक 1 लाऊंगा, इसके नीचे तो लाऊंगा ही नहीं, लेकिन एग्जाम टाइम पर लगता है कि नहीं नहीं यार, इस साल का अटेम्प्ट छोड़ देते, अगले साल देंगे, गॉट इट। क्यों हुआ? क्योंकि गोल आपका स्मार्ट था ही नहीं ना। तो स्मार्ट गोल्स बनाइए आप, गॉट इट। जैसे हमारे पास अभी एक स्टूडेंट है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा क्योंकि सभी अपने अपने लेवल पे। आपके पास देखो मेंटोर नहीं है, राइट, आप खुद ही तैयारी कर रहे हो, रिकॉर्डेड क्लासेस आपके पास है, लेकिन इसमें लाइव इंटरेक्शन नहीं है, गॉट इट।
अपडेटेड नोट्स नहीं है 2024 के हिसाब से, आप डेली Q&A प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, गॉट इट। और आप आंसर लिख के किसी से इवेल्युएट भी नहीं करवा रहे हो, आपके पास कोई पीयर ग्रुप नहीं, जैसे अर्जुना ये बैच है, गॉट इट। अर्जुना बैच में क्या है, ये पीयर ग्रुप है, एक ग्रुप बन रखा है, वहां पे एक दूसरे को हम कोऑपरेट करते हैं। जैसे लास्ट टाइम अलेख्या को प्रॉब्लम आ रही थी ऑप्शनल कैसे चूज करे, तो सभी लोगों ने हेल्प करी, आधे घंटे सबने एक्स्ट्रा लगाई इस क्लास के अंदर, 11 बजे तक क्लास करी हमने, और सब लोग रुके यहाँ पर, सबने हेल्प करी टू डिसाइड द ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो जब एक पीयर ग्रुप होगा ना, तो वो चीजें भी आपको हेल्प करती है गोल के अचीव करने में, राइट। क्योंकि साइकोलॉजी की, अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, अगर आप 5 रिच लोगों के साथ अपना टाइम बिताते हो तो छठे रिच आप बनोगे। अगर आप 5 भिखारियों के साथ में अपना टाइम बिताते हो तो छठे भिखारी भी आप ही बनोगे। तो ये आपको चूज करना है कि आपको क्या बनना है, ओके। तो ये आप एक लेयर में हमने समझ लिया कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये होगा कैसे, गवर्नमेंट के कानून के अंदर रह करके। गवर्नमेंट के कानून क्या है, उनके पॉलिसी और प्रोसीजर, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। जैसे कंपनियों के लिए कंपनीज एक्ट 2013 आ रखा है, इसके हिसाब से सारे कानून है। फिर कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनाने होंगे, यानी जो पूरी कंपनी के अल्टीमेट हेड होते हैं, और वो सारी पॉलिसी को डिजाइन करते हैं, सारी प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए सॉल्यूशन बनाते हैं। अच्छा, लीगल फ्रेमवर्क है, बहुत सारी लीगल बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कंप्लायंसेस होते हैं, जीएसटी फाइल करनी है आपको टाइम टू टाइम। अगर आपको कंपनी पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचा रही है, पॉल्यूशन कर रही है, तो उसके लिए भी एक फ्रेमवर्क होता है। ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की आपको मेंटेन करनी है, हायरार्की पता है ना आपको, जैसे डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर के बाद सीईओ होता है, सीईओ के बाद अलग अलग लेवल पे वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेट करते हैं, वाइस प्रेसिडेंट सेल, वाइस प्रेसिडेंट ऑपरेशन, उसके बाद मैनेजर्स होते हैं, मैनेजर्स के बाद टीम लीडर होता है, टीम लीड के बाद टीम होती है। तो एक हायरार्की बन रही है ऊपर से नीचे की तरफ, ये बनाकर चलना है। प्लस मॉनिटरिंग और इंटरनल कंट्रोल, मॉनिटर भी करना है साथ साथ, बात है कौन सा डिपार्टमेंट कैसा कर रहा है, कौन सा स्टाफ कैसा काम कर रहा है। देखो कोई गड़बड़ है तो समझाओ उसको, ज्यादा गड़बड़ है तो उसको निकालो, फायर करो, अच्छे लोगों को हायर करो, ये सारी बातें इसके अंदर आती है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, सिस्टम को जितना ट्रांसपेरेंट रखोगे, जितनी पारदर्शिता रखोगे, पारदर्शिता का मतलब है चीजें ओपन रखो, छुप छुप के टेबल के नीचे से काम नहीं होना चाहिए, पैसों का लेन देन का थ्रू ओपन होनी चाहिए सारी चीजें, राइट। तो ये सारी बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर आती है। इन जनरल आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, आप इन जनरल याद रखो, लीगल वाला होगा फ्रेमवर्क, एक हायरार्की के लिए होगा, गॉट इट, एक अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और जिम्मेदारी और पारदर्शिता को इंश्योर करने के लिए कुछ होना चाहिए, लीगल भी होगा कुछ ना कुछ, राइट। पॉलिसी भी बनाने के लिए कोई ना कोई चाहिए लोग। ये सारी बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस का पार्ट होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है, कॉर्पोरेट हाउसेस को, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाना इज कॉल्ड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, गॉट इट, सिंपल भाषा में। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है अल्टीमेटली, ऑब्जेक्टिव्स यही है कि एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल को तैयार किया जाए जहां पे सभी लोग एक दूसरे पे ट्रस्ट करते हो, कॉन्फिडेंस रखते हो, समझ गए। और कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है, यानी एक दूसरे से लड़ते हो, अगर एक दूसरे की जो भावनाएं हैं उसको ठेस पहुंचता है, तो इसका सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। सेकंड होता है कंपनी के शेयर होल्डर्स, यानी जिन लोगों ने कंपनी में पैसा लगा रखा है, राइट, उनके अधिकारों का प्रोटेक्ट करो, राइट, ये होता है अल्टीमेट पर्पस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के डिफरेंट आयाम होते हैं, राइट, डायमेंशंस होते हैं। इस टॉपिक को समझ के आज की क्लास को फिनिश करते हैं, फिर मैं आपके सवालों को लूंगा। जैसे कॉर्पोरेट गवर्नेंस को चलाने के लिए सबसे पहले कोड ऑफ कंडक्ट चाहिए आपको। कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, कोड ऑफ कंडक्ट मतलब आप सारी चीजें रिटर्न में वहां पर रूल्स एंड रेगुलेशंस देते हो रिटर्न में, ओके। नंबर 1 ऑफिस का टाइम 9 to 5 है, नंबर 2 लंच का टाइम 1:30 है, नंबर 3 पॉज का ध्यान रखेंगे आप लोग सभी लोग युवा हैं, आप में से कितने लोगों को पॉज पता है, कंपनी के अंदर पॉज होता है, डज एनीबडी नो, जिसने प्राइवेट सेक्टर में काम किया उससे तो पक्का ही पता होगा। सर प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट का होता है ये। एग्जैक्टली, वर्क प्लेस के ऊपर किसी भी तरीके का सेक्सुअल हरासमेंट ना हो, राइट। तो इस बात के लिए भी आपको वहां पर कुछ गाइडलाइंस होती है, आपको उनके अंदर ही रह के काम करना होता है। अगर आपने वायलेशन किया तो वो पॉज का वायलेशन माना जाएगा और यू कैन लूज द जॉब, राइट। तो ये सारी चीजें कोड ऑफ कंडक्ट में आती है, आचार संहिता बोलते हैं हिंदी में। कंपनीज एक्ट 2013 है, इसके अंदर सारे कानून रिटर्न में है। सेबी आपको पता है क्या है, सेबी जैसे ऑर्गेनाइजेशन, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ये बेसिकली स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, क्योंकि कंपनियों के शेयर्स होते हैं ना, जैसे बड़ी कंपनियां होती है जो लिस्टेड कंपनी, जो उनके शेयर्स होते हैं जिनमें आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो,
तो वो शेयर्स को रेगुलेट कौन करता है? सेबी करता है, राइट। कॉर्पोरेट कंट्रोल, इस कॉर्पोरेट कंट्रोल पूरी जो कंपनी है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। शेयर होल्डर्स का पार्टिसिपेशन हो रहा है कि नहीं? जिन लोगों ने पैसा लगा रखा है, जिन्होंने शेयर्स लिया हुआ है, क्या वो कंपनी के सिस्टम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं? स्टैट्यूटरी ऑडिट होता है क्या? मतलब ऑडिटिंग का मतलब कि आप जानते ही हो कि जितना पैसा कंपनी ने खर्च किया, कहाँ पर कितने पैसे लगा, इसके प्रॉपर ऑडिटिंग हो, लेखा जोखा तैयार किया जाए, अकाउंट तैयार किया जा सके कानूनी तौर पर। ये सारी बातें कॉर्पोरेट गवर्नेंस को इंपावर करती है, सशक्त बनाती है, राइट। कितनी सारी चीजें आज आप यहाँ पे वो चीजें सीख रहे हैं जो एक सीईओ सीखता है, एक कंपनी का सीईओ, एक कंपनी का एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, किस लेवल की चीजें आप सीख रहे हो, समझ रहे हो? सकता है कल को आप एक प्राइवेट कंपनी लॉन्च कर दें, जैसे मैंने किया। आई वाज जस्ट एन एस्पिरेंट, लेकिन आज मेरे पास 2 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। एक है AEPL आजाद टेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसके अंदर हमारी कोचिंग इंडस्ट्रीज वगैरह चलती हैं, जैसे सिलेक्शन IAS, और दूसरी हमारी APR ओवरसीज। ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके अंदर हम एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं। ऑफकोर्स मतलब कंपनी आइडियाज वगैरह हमारा होता है, लेकिन हम नहीं इसे रन करते। हमने लोगों को अपॉइंट कर रखा है, CEO अपॉइंट कर रखा है, डायरेक्टर्स अपॉइंट कर रखा है, दे आर रनिंग दी ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन हमने नॉलेज ली है, हमने IAS की तैयारी की है, हमें सब कुछ पता है, तो हमने बस अपना दिमाग यूज किया। तो कल को मैं भी चाहता हूँ कि आप भी अपना दिमाग यूज करो, राइट। लाइक कि दीपशिखा इज हियर, दीपशिखा के फादर साहब के 2 बिजनेस हैं, राइट। APR ओवरसीज में वो मेरे पार्टनर भी हैं। तो आप कल को दीपशिखा क्या करेंगे? माइंड उनका होगा, बिजनेस की ओर चलाएगा, इनके भाई चलाएंगे, इनके फादर चलाएंगे। तो ये मैं चीजें बता रहा हूँ कि सिस्टम में रहते हुए आप दिमाग कैसे यूज कर सकते। कई लोग लोअर मिडिल क्लास फैमिली बिजनेस को अच्छा नहीं मानते, इसलिए वो हमेशा गरीब रहते हैं। बिजनेस से ही सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। किसी ने जूम को बनाया है, किसी ने बिजनेस समझ के बनाया था, जब भी आज हम क्लास कर पा रहे हैं, राइट। अगर उसने जूम में बिजनेस नहीं देखा होता तो आज ये क्लास थोड़ी कर पाते। किसी ने ये पेन टैब को बनाया है, किसी ने इस माइक को बनाया है बिजनेस समझ के, किसी ने इस लैपटॉप को बनाया है। दैट्स व्हाई वी नीड कैपिटलिज्म। पूंजीवाद को लोग गलत समझते हैं, बट अगर पूंजीवाद नहीं होता तो ये चीजें नहीं होती, ये सिस्टम नहीं होता। गॉट इट, राइट। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। अब मैं आपके सवालों को लूंगा, आपको जो भी डाउट्स हो बेझिझक आप पूछें, और अपने मेंटल कैलिबर को बढ़ाएं, थोड़ी सी एक्सप्रेस करने की क्षमता को विकसित करें, क्योंकि प्रीलिम्स मेंस और इंटरव्यू तीनों एक बार में निकलना चाहिए। उन लोगों में नहीं आना है आपको कि चलो इस साल प्रीलिम्स निकल गया, अगले साल IAS का मेंस देंगे, बहुत गलत बात। चलो इस साल मेंस दे दिया, अगले साल इंटरव्यू निकाल लेंगे, नहीं। एक ही बार में प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू निकालना है, सर्विस में जाना है। अगर आप 21 साल 22 साल 24-25 साल के अंदर अंदर सिलेक्शन ले लेते हो, तब आपके पास सर्विस के लिए 35 साल होगी, 37 साल होगी, 38 साल होगी, और तब आप कैबिनेट सेक्रेटरी बन सकते हो, पूरे पूरे इंडिया के हेड रहोगे आप, राइट। सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ पूरे इंडिया का हेड है, सेक्रेटरी ऑफ होम अफेयर्स पूरे इंडिया का हेड है वो, गॉट इट। सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस की पावर पता है आपको? इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स का जो अल्टीमेट हेड होता है, चीफ होता है, वो तीनों लाइन लगा करके सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस के बाहर ऑफिस में बैठते हैं। दैट्स द पावर ऑफ एन IAS ऑफिसर। लेकिन अगर आपने लेट बार बार फेल होते चले गए, लेट ज्वाइनिंग करोगे, तब सेक्रेटरी लेवल पे पहुंच ही नहीं पाओगे, उससे पहले ही निकाल दिए जाओगे, यू आर रिटायर्ड। क्या कर सकते? तो आई वॉन्ट यू टू सर्व द नेशन मोर एंड मोर, राइट। तो आप तैयारी करो, सही से करो, गाइडेड वे में करो। एक मिसाइल होता है ना, गाइडेड वे में जाता है, एक डायरेक्शन में जाता है, इसलिए वो अपने टारगेट को भेद कर देता है। ओके, राइट। एनीथिंग एल्स फ्रॉम योर साइड?